हुकूमत को घर भेजने का मिशन। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद की जानिब गामजन। जगह जगह पुरजोश इस्तकबाल। आसिफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो को इमाम जामिन बांधा। मार्च के शुरका 37 शहरों का दौरा करके मंजिल पर पहुंचेंगे। मज़ार कायद पर खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है, बनी गाला से चीखें आएंगी। सिलेक्टेड ने अवाम के वोट और जेब पर डाका डाला, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कठपुतली को अब जाना होगा। इस कठपुतली को भगाएंगे, हम जमहूरी तरीके से इस सिलेक्टेड को भगाएंगे। महंगाई में इजाफा हुआ है, घबराना नहीं है। 12 रुपए का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में, घबराना नहीं है। गैस की कीमतों में तारीखी इजाफा, बहरान, घबराना नहीं है। वजीर आजम साहब, घबराने का वक्त आ चुका है। आज भी इमरान खान कठपुतली और सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड के खिलाफ मार्च का ऐलान किया। पाकिस्तान की आवाम हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। गैस है ना बिजली, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही। 18वीं तरमीम आसिफ जरदारी की कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में कारकुनान से खिताब। We march with the Pakistan People's Party's guiding principles, steering us to our destination. Islam is our religion. Democracy is our politics. Social democracy is our economics. Power belongs to the people. We march for the marginalized, for the unfairly treated, for the unheard, for the voiceless. We march for haqq-e hakmiyat. We march for haqq-e malkiyat. We march for haqq-e rozgar. We march for haqq-e barabari. We march to realize your dreams, aspirations, dignity, self-respect and prosperity. पीपल्स पार्टी ने अवामी लॉन्ग मार्च के 38 मुतालबात के निकात जारी कर दिए। बिलावल भुट्टो का वीडियो बयान। कहते हैं हर सतह पर ईमानदाराना और आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएं। 73 के आइन के मुताबिक हुकूमत चले। तमाम इदारे आइनी हदूद में रहते हुए काम करें। पार्लियामेंट और कमेटी सिस्टम को मुस्तहकम और पायदार बनाया जाए। आज़ाद इलेक्शन कमीशन हो। मजदूरों को यूनियन साजी का हक हो। आज़ादी इजहार राय के हक को यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी, आप हिसाब मांगे, हम हिसाब देंगे। आप एहतसाब करें, हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है। जब हमसे 3.5 साल का हिसाब ले लो, तो फिर मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। अस्पतालों में अपने घर के जानवरों का इलाज नहीं कराते और समझते कि मेरे सिंधी भाई बहन वहां जाके इलाज कराएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, ला कानूनियत, कब्जे, ये माफिया चलता है। ऐसे हुकूमत नहीं चलती, तो ये माफिया चला रहे हैं। वो मुंशी को बना दिया अपने सीएम, वो मुंशी था, उसको सीएम बना दिया और तबाह कर दिया पूरे सूबे को, घोटकी से कराची तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर। सिंध हुकूक मार्च सक्खर से कराची की तरफ रवां। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सिंध धरती में बिलावल भुट्टो से 15 साल का हिसाब मांगने आया हूँ। हम 3.5 साल का जवाब देने को तैयार हैं। इमरान खान का काफिला इनका मुकाबला करने मैदान में उतरा है। अली जैदी बोले, इमरान खान ने सब बुत तोड़ दिए। सिंध के हालात बदलने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एक सिलेक्टेड वजीर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध का सदर बनाया गया, तो सिलेक्टेड वजीर ने कोशिश किया कि किसी न किसी तरीके से कोई खबर बना सके। माजी में ये वही वजीर साहब हैं जिन्होंने क्लीन कराची का दावा किया था और लोगों से बड़े करोड़ों के पैसे बटोर कर कराची को साफ करने का दावा किया। लेकिन हुआ क्या कि उस कचरे को उठा के कराची के नालों में, पार्कों में फेंक दिया गया।
उसी तरीके से वो नाकाम वजीर उसने घोटकी का और शक्कर का दौरा किया और ये ऐलान किया कि वो सिंध की बाशऊर अवाम को बाहर निकालेगा अपनी अवामी हुकूमत के खिलाफ। उसको घोटकी और शक्कर की अवाम ने बता दिया है कि वो जाली वजीरों के साथ, जाली हुकूमत के साथ नहीं है। अली जैदी की हकीकत कचरे के करोड़ों रुपए डकारने से ज्यादा नहीं, सिलेक्टेड सिंध की आवाम की जानिब से ठुकराए जाने पर तिलमिला उठे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का विफाकी वजीर को करारा जवाब, बोले क्लीन कराची के नाम पर मौसूफ ने करोड़ों रुपए बटोरे, नाअहलों के टोले ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, अवाम जल्द इनसे इख्तियार छीन लेंगे। ना 15 दिन तो हो गए हैं, 20 दिन हो गए हमें सुनते सुनते कि आ जाइए, इनसे कुछ नहीं हो रहा। ये बस हमें रोजाना जो है इन्होंने अपनी एक दुकान चमकाई हुई है कि जरा लोगों अपने लोगों को लाना भी तो रखना होता है। फ्री हैंड देंगे, बल्कि इनके मार्च की जो हालात है बंदे भी हमें देने पड़ेंगे। नहीं हुकूमत के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तरीन साहब की तबीयत थोड़ी जो है वो खराब है, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। अभी लंदन गए हुए हैं, वापस आ गए, वो हुकूमत के साथ है। इनका यही नहीं पता कि इनका वज़ीर-ए-आज़म कौन है, इनका लीडर कौन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 15 दिन से सुन रहे हैं कि अदम एतमाद आ रही है, अपोजिशन ने सिर्फ सियासी दुकान चमकाई हुई है। जहांगीर तरीन हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन को पता ही नहीं कि उनका लीडर कौन है। सूरत हाल से लगता है कि मार्च के लिए बंदे भी हमें देना पड़ेंगे। यूक्रेन और रूस कशीदगी से तेल और अशिया की कीमतें बढ़ गईं। हर शख्स को एहतजाज का हक है जी, और हम एज ए वज़ीर दाखिला 10 दिन ये आ रहे हैं 8 तारीख को, बहुत अच्छी बात है, कोई रुकावट नहीं होगी। और ये फैसला आपने अभी तक नहीं किया कि आपने करना क्या है, किधर जाना है आपने और किधर नहीं जाना है। वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। यही कल एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, और यही आज दावतें, मुलाकातें, रातें और बातें कर रहे हैं। सारे मुल्क में इन्होंने फजा बनाने की कोशिश की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। बिलावल साहिब, आपके बस की बात नहीं है। ऑपोजिशन के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि बंदरबांट कैसे होनी है। इमरान खान इन पर साइबर अटैक करेगा। इत्तेहादियों पर फख्र है। ऑपोजिशन का तमाशा 9 दिन का है। उम्मीद है 23 मार्च को ये नहीं आएंगे। लोगों को अजियत हो रही है, ये जो करना चाहते हैं करें। विफाकी वजीर मुराद सईद का बोहतान तराशी का इल्ज़ाम, रेहाम खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के साथ मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स, तकारीर और सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल। कानूनी नोटिस में मुराद सईद का रेहाम खान से 14 रोज में मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मुआफ़ी ना मांगने पर 1 अरब रुपए के हर्जाने का मुकदमा दर्ज कराने का कह दिया। रेहाम खान के मुसव्वदे से हतके इज्जत और वजारत की हौसला शिकनी का इल्ज़ाम लगाया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं 4 सालों में 1194 बड़ी मछलियों को एहतसाब अदालतों ने सजाएं सुनाई। उन अफराद को कानून के कटहरे में लाए जिनसे माजी में कोई पूछ नहीं सकता था। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2017 से अगस्त 2021 तक 539 अरब रुपए बरामद किए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। मुल्क को कौम की सलामती के लिए पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़िल हैं। भारत को बता दिया था जब 27 फरवरी को उसने हमले का इंतखाब किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज हर सतह पर जारहियत का जवाब देंगी और गालिब आएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट।
27 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का नाकाबिले फरामोश और काबिल फ़ख्र दिन है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। बोले, कौम ने आहनी वलवले और बेमिसाल इत्तेहाद से इस दिन को तारीख का सुनहरा दिन बना दिया। भारतीय तैयारे मार गिराने पर जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम अपने शेरों के साथ है। दुनिया को पैगाम दिया कि हमसे जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा के इनखिला का सिलसिला कामयाबी से जारी। 3000 में से 88% तलबा को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 125 तलबा का इनखिला हो चुका। 396 सरहदी पॉइंट्स पर मौजूद हैं। रह जाने वाले मजीद तलबा को जल्द निकालने के लिए सिफारत खाना और वजारत खारिजा यूक्रेन हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में हैं। सरहदी पॉइंट्स पर रश की वजह से मुश्किलात का सामना। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के असरात पाकिस्तान पर भी मंडलाने लगे। पाकिस्तान में पेट्रोल 10 रुपए तक महंगा होने का इम्कान। दुनिया भर में गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। पाकिस्तान में महंगाई और दरामदी बिल में इजाफे से रुपए की कदर पर दबाव बढ़ने की तवक्को। चौबीस साल का तवील इंतजार खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। 35 रुकनी स्क्वाड के कोरोना टेस्ट मुकम्मल। मेहमान टीम निजी होटल में 2 रोज तक बायोसिक्योर बबल में रहेगी। पहला प्रैक्टिस सेशन 1 मार्च से पिंडी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। पिच की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के पोते और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भतीजे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के फ़नपारों की नुमाइश। बेड़ा पार के नाम से मुनक़िदा फ़नपारों की नुमाइश में सिंध की तारीख़ी सकाफ़त के रंग नुमायाँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कहते हैं, दरियाए सिंध के शहर सक्खर और रोहड़ी के दरमियानी खित्ते पर तहक़ीक़ फ़नपारों में बयान की गई है।